बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 सेकेंड ईयर फिजिक्स, इलेक्ट्रिक करंट। जी, तो सबसे पहले ये टर्म हम अंडरस्टैंड करते हैं, व्हाट इज करंट। एन इलेक्ट्रिक करंट इज कास्ड by the motion of electric charge if a net charge delta q passes through any cross section of a conductor in time delta t। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कंडक्टर में से कितनी अमाउंट चार्ज पास हो रहा है और कितने टाइम में, उसकी जो रेशो है चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज और टाइम, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी विच इज इक्वल्स टू करंट। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे पानी का फ्लो है तो इसको आप वाटर करंट का नाम देंगे कि किसी जगह से पानी जो है वो कितना क्रॉस कर रहा है एट सर्टेन पॉइंट और कितने टाइम में किसी खास पोर्शन के लिए, तो उसकी जो रेशो लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि करंट दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट ऑफ चार्ज, इसका मतलब है चार्ज का होना भी लाजमी है कि उसकी अमाउंट कितनी है, और सेकेंड है फ्लो, उसके लिए टाइम इन्वॉल्व करेंगे। तो सिंपली आप क्या कहेंगे, आई इक्वल्स टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम विच इज इक्वल्स टू करंट। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी और उसके साथ आपने इसकी इक्वेशन लिखनी है। अब आते हैं इसका यूनिट क्या है। इसका यूनिट है एम्पियर, साइंटिस्ट का नेम है। तो सिंपल सी बात है, आप एम्पियर को भी डिफाइन करेंगे। आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को देखें और यहीं से इसको डिफाइन करें। अगर करंट जो है वो 1 एम्पियर कब होगा, जब चार्ज कितना हो 1 कूलम और फ्लो करे कितने टाइम में, 1 सेकंड में, तो तब जो वैल्यू होगी करंट की वो कितनी होगी 1 एम्पियर। ये वैसे हम जो है ना फिजिकली तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 कूलम चार्ज एक बहुत बड़ी अमाउंट है। तो आम लाइफ के अंदर हम इसको माइक्रो कूलम के अंदर मेजर करते हैं, तो कूलम एक बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन इक्वेशन से देख के हम एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। दोबारा देखें, इट इज अ करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज एट द रेट ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड। यानी करंट कितना होगा 1 एम्पियर, चार्ज कितना होगा 1 कूलम और टाइम कितना होगा 1 सेकेंड। तो ये दो डेफिनेशंस आपने याद रखनी है और साथ इक्वेशंस भी आपने बतानी है। जी, तो ये 3 टाइप्स हैं जिससे चार्ज कैरियर जो है ना वो कैसे फ्लो करते हैं। उनमें फर्स्ट है मेटालिक कंडक्टर्स, जितनी भी मेटल्स हैं उनके अंदर चार्ज कैरियर्स जो हैं वो क्या चीज हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो एक्ट करेंगे एज अ चार्ज कैरियर्स। ये पहला पॉइंट है, ये यहां से आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सेकंड पॉइंट, चार्ज कैरियर्स इन इलेक्ट्रोलाइट आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जैसे कॉपर सल्फेट, ये अगर एक सिस्टम के अंदर मौजूद है, एक सेल के अंदर मौजूद है, तो ये डिसोसिएट होगा आयंस में। तो ये जब डिसोसिएट होगा तो ये किस में चला जाएगा, कॉपर और सल्फेट आयन में। इसको मैं बाद में डिटेल के साथ बताऊंगा। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या होते हैं, आयंस, प्लस एंड माइनस। जो प्लस होगा वो किधर जाएगा, कैथोड की तरफ, और जो नेगेटिव होगा वो किधर जाएगा, एनोड की तरफ। और तीसरी जो चार्ज कैरियर्स की टाइप्स है वो गैसेस के अंदर। गैसेस के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और आयंस भी हैं। तो ये आपने इन पॉइंट्स को याद रखना है। नेक्स्ट, यहां से जस्ट आप एक लाइन याद रखेंगे कि कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट में क्या फर्क है। तो शुरू के अंदर जब पहले करंट की बात हुई तो कन्वेंशनली करंट समझा जाता था कि ये ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। तो आज भी कन्वेंशनली हम करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लेते हैं, लेकिन असल में करंट किसकी वजह से होता है वो हम आगे भी डिटेल के साथ देखेंगे। वो होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होता है वो होता है नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, यानी लो टर्मिनल टू हाई टर्मिनल। तो ये बात आपने एक लाइन में याद रखनी है, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। और ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपने याद रखना है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ये बुक के अंदर भी ये जो है ना फिग गिवन है। ईल सेंसेस डेंजर, ये एक मछली है, इट टर्न्स इटसेल्फ इनटू अ लिविंग बैटरी। इसका ये अपने आप को कैसे बचाती है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है कितना 600 वोल्ट। जी, हेड से टेल तक जो वोल्टेज की वैल्यू है 600 वोल्ट, विच इज अ वेरी हाई वैल्यू।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई भी चीज़ इसके करीब आएगी तो ये अपने आप को बैटरी में कन्वर्ट कर लेगी, ठीक है। तो इस वजह से बिकॉज ऑफ हाई पोटेंशियल कोई भी चीज़ इसके करीब नहीं आएगी, ठीक है, उसको करंट फील होगा। तो ये इंफॉर्मेशन के तौर पे आपने जस्ट अपने माइंड में रखना है, और ये दो पॉइंट्स एक दूसरे के अपोजिट है, इनको भी आपने माइंड में रखना है जी। अब ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर। इसके दो पोर्शंस हैं। फर्स्ट पोर्शन के अंदर हम ये बताएंगे कि कोई भी आप मेटालिक कंडक्टर कोई वायर ले लिए, ये बैटरी के साथ अटैच थी, उसका एक छोटा सा पोर्शन लिया है हमने, जैसे यहाँ पे है ना, ये समझ लें कि इतना पोर्शन हमने यहाँ से ले लिया, जस्ट ये वाला, और इस पोर्शन को हम चेक करना चाहते हैं। तो जब हमने बैटरी अटैच नहीं की हुई, विदाउट बैटरी क्या होता है, जब विदाउट बैटरी क्या होगा, इन लाइंस को हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। वायर इन अ मेटल, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अटैच्ड टू इंडिविजुअल एटम्स बट आर फ्री टू मूव अबाउट विद इन दी बॉडी, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा, एक आम मेटल, जैसे आपने कोई मेटल टाइप घड़ी पहनी हुई है, तो आपको करंट फील क्यों नहीं होता, उसमें रीजन क्या है, यहां पे आप देख सकते हैं। वजह क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, यहां पे आप देख रहे होंगे कि ये इजीली मूव कर रहे हैं, और जितने लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं उतने ही राइट साइड पे जा रहे हैं, तो इनकी कोई खास डायरेक्शन नहीं है। तो जब खास डायरेक्शन नहीं है तो नेट फ्लो जो है ना, वो किसी एक खास डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो रहा। तो अब यहां से आप दूसरी लाइन को देखें, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन, ये देखें, ये रैंडम मोशन है, किसी डायरेक्शन किधर है, किसी की डायरेक्शन किधर है, जस्ट लाइक द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन अ कंटेनर। जैसे एक कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी डायरेक्शन भी चारों तरफ होती है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स भी इस वायर के इस पोर्शन के अंदर इसकी डायरेक्शन भी चारों तरफ है। द स्पीड रेंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस वायर का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इफ वी कंसीडर एनी सेक्शन ऑफ मेटालिक वायर, द रेट एट विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू इट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इज द सेम एज द रेट एट विच दे पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कर लें, ये अगर हम एक लाइन बना लें, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो हो रहे हैं उतने ही इस साइड पे जा रहे हैं, यानी जितने राइट साइड पे जाएंगे उतने ही लेफ्ट साइड पे। तो नेट फ्लो क्या आ रहा है, नेट फ्लो 0 है। अगर सारे किसी एक खास डायरेक्शन में जाएंगे तो हम फिर कहेंगे कि करंट जो है ना उस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसलिए यहां पे करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब हम अगर करंट फ्लो करवाना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें ये वाला काम करना होगा, हमें उस वायर को एक बैटरी के साथ अटैच करना होगा। तो बैटरी क्या करेगी, ये देखें, हमने उसको एक बैटरी के साथ अटैच किया, तो ये देखें, ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। यहां पे ना हमने वायर को जूम कर लिया ताकि यहां से हम इसको बेटर वे से अंडरस्टैंड कर सकें। अब आप ये देखें कि जैसे ही हमने बैटरी अटैच की, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये याद रखिएगा, ये मेन पॉइंट है। जो फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स, ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन, ये फ्लो किधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड पे है। तो ये मेन पॉइंट था। अब यहां से आप इसको देख भी सकते हैं, इफ एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू बैटरी, ये देखिए हमने ये कनेक्ट कर दिया, उससे क्या क्रिएट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल नाउ एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू ई। ये देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स इधर लगेगी, लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए इसके अपोजिट लगेगी। ये इस बात को आपने लाजमी माइंड में रखना है। उसकी वजह से क्या होगा, उस पर फोर्स लगेगी किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू ई। ये तीसरा पॉइंट हो गया। It may be noted that the force experienced by the free electrons does not produce a net acceleration because electron keep on colliding with the atoms of the conductor। अब हमें यह भी पता है, सपोज कर लें हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब आप उस पर आप फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। यहां पे क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, जब इसको आप फोर्स मिलती है तो ये जो एटम्स हैं इनके साथ टकराते हैं तो इनकी एनर्जी लूज हो जाती है। इसका मतलब है कि नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो लास्ट टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसकी डेफिनेशन भी आपसे पूछी जाएगी।
the overall effect of these collision the electron acquire an average velocity called drift velocity in the direction of माइनस c। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स यहां पे वेलोसिटी एक्वायर करेंगे उसको हम क्या नाम देंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। और ये ड्रिफ्टिंग कितनी होगी, 1 मिलीमीटर एक सेकंड के अंदर। ये वैल्यू कितनी बनती है, 10⁻³ मीटर पर सेकंड। और देन क्या होगा, करंट फ्लो करेगा क्योंकि एक खास डायरेक्शन में तमाम फ्लो हो रहा होगा। और अगर आपको पता है कि रूम टेम्परेचर पे जब करंट फ्लो नहीं करता तो उस टाइम फ्लो बहुत हाई होता है, बहुत फास्ट होता है, 100 किलोमीटर पर सेकंड, जस्ट लाइक हियर। लेकिन यहां पे करंट फ्लो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पे खास डायरेक्शन मौजूद नहीं है। अब ये जो ड्रिफ्ट का कंसेप्ट है वो बेसिकली यहां से हमें अंडरस्टैंड नहीं होता, ठीक है। तो ड्रिफ्ट का कंसेप्ट मैं यहां से आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं कि ये वैल्यू इतनी कम क्यों है। सपोज कर लें कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये अगर एटम्स हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये इधर जाना चाहता है, इधर। जैसे ही आपने फील्ड अप्लाई की तो ये इधर जाने की बजाय थोड़ा सा ऐसे इधर चला गया। अब अगर ये यहाँ पे चला गया है तो ये ड्रिफ्ट कितना हुआ है, अपने इस मेन लाइन से, इस डायरेक्शन से। ये उसकी वो डायरेक्शन थी जब अप्लाइड फील्ड, हमने फील्ड अप्लाई नहीं की हुई थी, जब बैटरी अप्लाई नहीं की हुई थी। जैसे हमने बैटरी अप्लाई की तो ये अपने पाथ से थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो गया। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ये वाला बन रहा है। तो ये देखें ये वैल्यू बहुत स्मॉल बनती है, इसलिए हम इसको कितना ले रहे हैं, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इसका भी यही मतलब है, ये इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ये बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर को शो कर रहा है। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ये वाली चीज़ आपने नहीं बनानी, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन, उसकी वैल्यू बता देनी है। उसके बाद यहाँ से पहले आपने ये बताना है कि जब आपने बैटरी अप्लाई नहीं की हुई तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं, रैंडम मोशन है, नो करंट। फील्ड अप्लाई की तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू ई फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। और शुरू में आपने करंट की डेफिनेशन, उसकी इक्वेशन, एम्पियर उसकी डेफिनेशन और उसकी इक्वेशन, और ये 3 पॉइंट्स भी याद रखने हैं। दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट लेक्चर, चैप्टर नंबर 13।